दोस्तों आईपीएल के 70 मैच के बाद आईपीएल के 70 मैच कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हमें दो एक ऐसी टीमें मिलती है फाइनल में जिन्होंने आज तक ट्रॉफी दोस्तों देखी भी नहीं। बेचारे उनके फैंस 18 साल से लगे पड़े हैं दोस्तों, ट्रोल होते हैं घर में बाहर सोशल मीडिया पे दोस्तों। कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो, कोई सी भी कन्वर्सेशन चल रही हो, किसी चीज पे भी बात हो रही हो दोस्तों, घूम फिरा के दोस्तों एक ही चीज पे बात खत्म होती थी कि तुम्हारे पास ट्रॉफीज कितनी है। दोस्तों किसी ना किसी एक टीम की तो दोस्तों यहाँ स्ट्रिक टूटने वाली है जो दोस्तों 18 साल से बनती आ रही है। बट द गुड थिंग इज दोस्तों कि हमें आईपीएल में एक नया आईपीएल विनर मिलने वाला है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों, तुम बीच में एक इतना फेज आया था कि जहां जीटी एक नई आईपीएल विनर बनी थी, बट तुम उससे पहले बात करोगे बहुत डोमिनेंस रहा है इस आईपीएल लीग में भाई। चेन्नई का, मुंबई का बहुत डोमिनेंट है भाई, ये बहुत डोमिनेंट टीम है ये आईपीएल की हिस्ट्री की। बीच में 2020-21 जब भी ये गुजरात टाइटंस का डेब्यू हुआ था, ये उसी साल आई और उसी साल आके ट्रॉफी जीत गई गुजरात टाइटंस। बट वो इतना हिट नहीं कर पाई, वो इतनी हिट इसलिए नहीं कर पाई, उनके पास हिस्ट्री नहीं थी दोस्तों, उनके पास हिस्ट्री नहीं थी। वो जीते उसी साल आया, उन्होंने उसी साल डेब्यू किया, उसी साल वो आईपीएल जीत गए। वेरी गुड थिंग्स, और भाई मजा आया भाई जिस हिसाब से वो जीते जो भी था, बट कनेक्ट नहीं हो पाया दोस्तों, कनेक्ट नहीं हो पाया। और स्पोर्ट्स में दोस्तों बहुत जरूरी होता है, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स देख रहे हो, आप किसी भी टीम को, आप किसी भी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों, वहां एक कनेक्शन होना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। और इन दोनों टीम के साथ दोस्तों बहुत 18 साल का कनेक्शन है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि इस साल के आईपीएल में हमें कोई एक नई अलग, हमें कोई नई हटके दोस्तों एक नई आईपीएल विनिंग टीम मिलेगी। और दोस्तों बात करनी पड़ेगी पंजाब किंग्स की दोस्तों आपको करेज चाहिए मुंबई इंडियंस जैसी टीम को एक एलिमिनेटर गेम में, एक मतलब नॉकआउट मैच में हराने के लिए। बॉल्स चाहिए दोस्तों आपको एक मुंबई जैसी टीम को हराने के लिए दोस्तों, करेज चाहिए दोस्तों। और वो दोस्तों पंजाब में दोस्तों है, कूट कूट के भरा है दोस्तों। श्रेयस अय्यर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट दोस्तों, ये होता है मीनिंग दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कैप्टन एक लीडर का दोस्तों, कि भाई उसने आगे से फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को दोस्तों। इतने और आईपीएल की हिस्ट्री में, जो आईपीएल की हिस्ट्री है मुंबई इंडियंस की दोस्तों, ये हिस्ट्री रही है कि मुंबई इंडियंस ने हमेशा 200 से ऊपर के रन हमेशा डिफेंड किए। और दोस्तों आज इतने बड़े स्टेज पे दोस्तों, क्वालिफायर 2 पे स्टेक्स आर हाई, जहां स्टेक्स हाई है दोस्तों, इतने बड़े स्टेज पे दोस्तों पंजाब आती है। कौन पंजाब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन पंजाब, जो उनके पास भाई 18 साल से कोई ट्रॉफी नहीं है। वो खुद लास्ट टाइम 2014 का उन्होंने लास्ट बार 2014 में फाइनल खेला था, बट उसके बाद डन एंड डस्टेड मैन, खत्म फिनिश। कुछ मतलब इतने सारे सीजन बैक टू बैक गए, जस्ट दे एंड खत्म है, रोल हो गई थी दोस्तों वो फ्रेंचाइजी, वो टीम। ना कैप्टन कोई कंसिस्टेंट था, ना कोचेस, हर सीजन में कैप्टन बदल रहा है, कोचेस बदल रहे, स्टाफ मैनेजमेंट, हर प्लेयर, कोई दोस्तों सस्टेनेबिलिटी थी नहीं दोस्तों, कुछ भी मतलब कंसिस्टेंट कुछ नहीं था दोस्तों। सब चेंज होता था हर साल, खटाफट हमें कोई नया कोच देखने को मिल रहा है, नया मेंटोर है, नया कैप्टन है। बस एक ऐसी टीम दोस्तों जिनका मतलब पास्ट बहुत ही वीक रहा है, उस टीम से दोस्तों, उस टीम ने जो मुंबई इंडियंस को हराया दोस्तों बहुत, और वो भी कैप्टन भाई श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स थी दोस्तों मैन, इस आईपीएल की बहुत लोगों ने 100 बनाई, बहुत लोगों ने डोमिनेट किया आईपीएल को, बहुत लोगों ने भाई 700 रन बनाए। बट भाई श्रेयस अय्यर की ये इनिंग्स दोस्तों मतलब यार मतलब लवली टू वॉच मैन, इट्स लवली टू वॉच। जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने ये इनिंग्स को भाई एंकर किया, स्टार्टिंग में आके थोड़ी मतलब स्टार्टिंग स्लो रही, श्रेयस अय्यर की स्टार्टिंग स्लो रही, क्योंकि एक साइड से भाई जॉस इंग्लिश ने भाई जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 20 रन ठोक दिए थे, 20 रन। समझ रहे हो कौन बुमराह भाई, जो प्राइम है उसका, बुमराह का ये प्राइम है दोस्तों। वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है राइट नाउ भाई जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड में तुम बात करोगे। और एक ऐसा बॉलर जिसका तीनों डिफरेंट फॉर्मेट में डोमिनेंट है भाई। वो टेस्ट में भी भाई उसने भी खोल दिया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओडीआई व्हाइट बॉल क्रिकेट तो चलो उसका स्टार्टिंग से माना जाता है कि उसका एक एरिया है। एक ऐसा बॉलर जो अपने प्राइम पे, अपने पीक पे है दोस्तों, उस पे भाई जॉस इंग्लिश ने 20 रन बनाए। समझ रहे हो, एक ओवर में छक्का चौका, दैट्स इट। तुम्हारी टीम को कितना मोटिवेटेड फील होगा दोस्तों, तुम्हारी टीम कितना मतलब ब्लेस फील करेगी कि तुम्हारे मतलब एक ओपनर, जो एक मिडल जो वन डाउन आके प्लेयर खेल रहा है, जब 1-2 विकेट जल्दी गिर चुकी है, ठीक है, जब उस टाइम जॉस इंग्लिश ने भाई वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पे 20 रन निकाले। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, बहुत करेज, बहुत मोटिवेट, और एक
एक मोमेंटम, एक ऐसे कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं दोस्तों। जब आप बड़ी चीज जब हासिल करते हो ना स्पोर्ट्स में और किसी भी चीज में, आपको एक दो मोमेंट ऐसे चाहिए होते हैं जो अपनी तरफ आप खींच सको। और भाई वो मेरे को लगता है जो स्टार्टिंग का मोमेंट था कि भाई 200 चेज कर रही है जसप्रीत बुमराह, भाई इनका प्राइम बॉलर है जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर मतलब पत्थर की लकीर है दोस्तों, वो मिटने वाली नहीं है दोस्तों। 4 ओवर, और आज बुमराह भाई अपने 4 ओवर में भाई 40 रन खाया, 4 ओवर में 40 रन और एक भी विकेट नहीं। और स्टार्टिंग का जो ओवर था जसप्रीत बुमराह का, पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 20 रन खा लिए और अगले नेक्स्ट 3 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 20 रन खाए। डिफरेंस दोस्तों, डिफरेंस। भाई जॉस इंग्लिश के बॉल्स भाई मानने पड़ेंगे, जिस शॉट खेला बुमराह पे, बुमराह बहुत एक्सपेंसिव हुआ, पर भाई श्रेयस अय्यर मैन क्या ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली भाई, एंकर इनिंग्स। जब जब टीम को बाउंड्री की जरूरत थी, जब जब टीम को मतलब कहीं से रन चाहिए थे दोस्तों, उस टाइम निहाल वरेरा निहाल वरेरा और भाई श्रेयस अय्यर, इन्होंने दोस्तों बाउंड्री निकाल के दी जब जब इन्हें टीम को जरूरत थी, जब जब थोड़ा मोमेंटम आगे बढ़ाना था पंजाब किंग्स का, जब जब रन चेज में थोड़ा और इकोनॉमी को अच्छा करना था, जब जब करंट रिक्वायर्ड रन रेट के आसपास पहुंचना था, जब जब दोस्तों जब बाउंड्रीज आई है दोस्तों। इस रन चेज की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो है भाई जब इन्हें टाइम टू टाइम बाउंड्री मिली है। कोई रश नहीं था, कोई रश नहीं भाई, बहुत ही मतलब इजी वॉक जिसे कहते हैं कि वॉक करते करते ये रन चेज किया, वॉक करते करते कोई भी रश नहीं दिखा इस रन चेज में, कोई भी रश नहीं दिखा। 1-2 रन आउट जरूर हो गया था बीच में, 1-2 विकेट बैक टू बैक चली गई थी, बट भाई कोई भी रश नहीं था इसमें। इस इनिंग्स की इस रन चेज की सबसे प्यारी बात ये लगी, कोई भी रश नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं कि यार हाँ अब इस ओवर में भाई 20 रन निकालने, इस ओवर में 10 रन बनाने हैं, ऐसी कुछ चीज नहीं थी। सिंपली कैलकुलेशन भाई, बस सिंपल मैन, बहुत ही प्यारी दोनों की। निहाल वरेरा ऑल्सो मैन, मतलब भाई दाद देनी पड़ेगी पंजाब किंग्स की, इस साल के आईपीएल में उन्होंने अपने यंगस्टर को पूरा बैक किया है। चाहे प्रभ सिमरन और तुम प्रियांश आर्या की बात कर लो, देन निहाल वरेरा ऑल्सो, शशांक को उन्होंने पिछले साल ही मौका दे दिया था, तो बहुत अच्छी चीज लगी दोस्तों पंजाब की। भाई अय्यर को मानना पड़ेगा दोस्त, अय्यर को मानना पड़ेगा मैन, अय्यर को मानना पड़ेगा। जिस हिसाब से भाई 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजी को फाइनल में ले गया दोस्त, 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजी को, पहले दिल्ली कैपिटल्स को, देन फिर के कोलकाता नाइट राइडर्स को भाई टाइटल जिताया, ग्लोरी जिताई 10 साल बाद, और भाई अब पंजाब को दोस्तों भाई फाइनल में ले गया इतने साल बाद। और पता है आप ना बड़े इसलिए बनते हो बड़े प्लेयर, एक फ्रेंचाइजी के लिए आप एक प्लेयर इसलिए इतने महान बन जाते हो, जैसे कि थाला चेन्नई के लिए क्यों महान है भाई, 5 टाइटल जिता रखे, ठीक है। रोहित मुंबई के फैंस के लिए क्यों महान है, 5 टाइटल जिता रखे। विराट कोहली आरसीबी के फैंस के लिए क्यों महान है भाई, हर साल 18 साल भाई विराट कोहली, कोई खड़ा रहे ना रहे साथ, कोई बॉलर मदद करे ना कोई बैट्समैन मदद ना करे, वो अलग बात है, पर विराट कोहली ऑलवेज भाई स्टैंड देयर जब भाई आरसीबी को नीड होती है, ठीक है। हर साल आके रन बनाना, हर साल आके पूरे टीम में होप देना, तो इसलिए उनके हम आरसीबी के फैंस इसलिए विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना एक आइडल चाहिए होता है आपको, मतलब आपकी फ्रेंचाइजी को अप करने के लिए, आपकी फ्रेंचाइजी भी आप किसी भी एक मतलब करने के लिए आपको एक मैन चाहिए होता है, वो भाई इन्हें मिल चुका है भाई पंजाब को, लिटरली मैन वो मिल चुका है इन्हें, वो है भाई श्रेयस अय्यर भाई, इतने साल बाद भाई वो फाइनल में लेकर गया भाई बैटिंग में लगातार कंसिस्टेंट रहना है। और भाई अय्यर की सबसे बड़ी जो खूबी है दोस्तों इस साल की, अपना उसने सेक्रीफाइसेस बहुत किए, वरना वो 1 डाउन आके बड़े प्यार से खेल सकता था, 1 डाउन आके भाई उसे कौन रोकेगा, कैप्टन है वो, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग, कौन रोकेगा भाई, वो 1 डाउन आके बड़े प्यार से खेल सकता था, बट नहीं, उसने जॉस इंग्लिश को ऊपर भेजा, क्योंकि भाई टीम की रिक्वायरमेंट है कि एक बैट्समैन आए जो मोमेंटम कैरी करता चले, इसीलिए जॉस इंग्लिश को उन्होंने सबसे ऊपर भेजा 1 डाउन, एंड देन उसने अपने आप को चौथे पे भेजा। और ये सेम चीज श्रेयस अय्यर ने भाई कोलकाता नाइट राइडर्स में भी की थी। ये चीज वहां बहुत अंडररेटेड इसलिए रह गई थी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आइस थी बॉल अलग अलग प्लेयरों पे, ठीक है, थोड़ा गंभीर, थोड़ा अलग अलग चीज थी वहां, क्योंकि गंभीर को देखा जा रहा था, केकेआर मींस गौतम गंभीर, पर वहां भी तुम देखोगे श्रेयस अय्यर वहां भी भाई 4th नंबर पे आके ही खेलता था, कभी कभार तो उससे भी बहुत नीचे आया, क्योंकि उनका टीम का मेथड अलग होता था, उनके सिनेरियोज अलग होते थे। वो सुनील नारायण, रघुवंशी, ठीक है, वेंकटेश अय्यर, वो थोड़े ऐसे प्लेयर ज्यादा ओपनिंग में भेज देते थे, और इसीलिए उस सीजन में तुम देखोगे 2024 का अय्यर ने बहुत ही अजीब नंबर पे आके बैटिंग की है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की भाई, उसमें ना लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, एक लीडर जैसे एक लीडर में होती है भाई, वो सारी क्वालिटीज है श्रेयस अय्यर में। और भाई नो डाउट भाई अभी फ्यूचर का भाई इंडियन का कैप्टन बन जाए, नो डाउट भाई, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर शो करता है। आज भी जीतने के बाद भाई स्टे हम्बल, काम खड़ा रहा, कोई अग्रेशन नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं भाई, पहला इतना कैप्टन बनाया जो इतने साल बाद आईपीएल में भाई पंजाब को फाइनल में लेकर गया, बट नो सेलिब्रेशन, नथिंग,
जस्ट स्टैंड एंड बस उसने मूवमेंट अपना जिया होगा, फिर आगे बस उसे पता है जॉब अभी डन हुई नहीं, जब तक फाइनल की ट्रॉफी नहीं जीतोगे भाई, जब से कहाँ जॉब डन होगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, जो क्वालिटीज है श्रेयस अय्यर में, आई थिंक यार बहुत मजा आया इसे देख के। लीडरशिप वाली एक एटीट्यूड है, एक ऑरा लाता है वो भी, जिस हिसाब से अलग अलग प्लेयर ऑरा लाते हैं, श्रेयस अय्यर भी अपने साथ भाई एक ऑरा लेके चलता है, एक एटीट्यूड है उसकी वॉकिंग में, उसकी बैटिंग में। तो यार ये चीज देख के बहुत मजा आया भाई अय्यर में, टू बी ऑनेस्ट। और एक दो शॉट खेले दोस्तों, एक दो शॉट खेले मैन, ब्यूटी मैन। एक तो उसके डाउन द ग्राउंड सामने के छक्के आज के चेक करे, जस्ट टाइमिंग, बस जस्ट टाइमिंग से भाई सीधे बैट से सामने छक्के वी में। और जसप्रीत बुमराह पे एक यॉर्कर पे एक शॉट खेला था, वो ये शॉट खेला था ना भाई, बहुत प्लेयर खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो शॉट नया नहीं था, नया ये था कि भाई बुमराह के सामने वो शॉट खेला भाई, यॉर्कर भाई, मतलब मिली सेकंड एक बैट जरा सा भी आने में टाइम लगा देता दोस्तों, श्रेयस अय्यर का किल्ला उखड़ जाता, श्रेयस अय्यर का किल्ला उखड़ जाता, बैट एक सेकंड भी लेट होता वहां भाई। इतनी टाइमिंग से वो भाई शॉट को प्लेसमेंट करना, वो भी चौके के लिए मैन, बहुत बॉल्स चाहिए दोस्तों। मजा आया भाई अय्यर की यही देख के बैटिंग, बहुत ही फ्लुएंट इनिंग्स थी, बहुत जब नीड थे, जब उसने बाउंड्री मारी मैन, ग्रेट नॉक थी दोस्तों। मजा आ गया भाई अय्यर की इनिंग्स देख के। मुंबई बाहर हो गई दोस्तों, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुंबई बाहर हो गई। मैं यही चाहता था दोस्तों, मैं यही चाहता था, बहुत हो गया था दोस्तों, मैं नहीं देख पाता था यार, क्योंकि ये टीम ऐसी है भाई, ये फाइनल में पहुंच जाती ना, ये कुछ भी कर देते दोस्त, ये कुछ भी कर देते भाई, इनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता भाई ये 6 ट्रॉफी जीतते भाई ना, इन्हें कंपीट करना कितना मुश्किल हो जाता, समझ रहे हो। अभी 5 ट्रॉफी के आसपास नहीं आ पा रहे हैं मुंबई इंडियंस चेन्नई के, ये गलती से 6 जीत जाए तो भाई इनके आसपास कौन भटकेगा। और ये दो टीमें तो ऐसी है जिनके पास ट्रॉफी नहीं है आईपीएल में। तो आई एम वेरी हैप्पी मैन, आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि भाई मुंबई बाहर हो गई। बट 2-3 चीज थी जो उन्होंने ब्लेंडर कर दी, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट ने निहाल वरेरा की कैच ड्रॉप कर दी थी, एक वो मोमेंट था, और एक रिजी टॉपली भाई, एक कुट कितनी खाई इसने, टोपली ने बहुत कुट खाई दोस्त। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया खेल कैसे रहा था, आधे से ज्यादा टाइम तो इंजर्ड ही रहता है, चाहे तुम इंग्लैंड के लिए बात कर लो, आरसीबी के लिए भी खेला था, उसके बाद भी इंजर्ड हो गया था। तो एक तो दो ब्लेंडर थे जिस हिसाब से आज का जो रन चेज ये करवा दी। बैटिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि जॉनी बर्स्टो ने स्टार्ट दे दी, रोहित शर्मा की दोबारा कैच ड्रॉप हो गई थी, बट सूर्य कुमार यादव लगातार भाई उसका 700 से ऊपर का सीजन गया है, 700 से ऊपर रन बनाए हैं, ठीक है। नमन धीर की एक बहुत ही अच्छी एंकर इनिंग्स थी आखिरी में आके, जो उसने 40 रन बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कर गए। तिलक वर्मा की ऑल्सो, तो बैटिंग तो 200 के पार ठीक ठाक कर गए थे, पर बॉलिंग ने आज दोस्तों इतना साथ नहीं दिया। बुमराह बहुत एक्सपेंसिव हो गया, 40 रन दोस्तों, बुमराह जिसकी 6 की इकोनॉमी है इस साल के आईपीएल में, और वो 40 रन खा रहा है, तो तुम्हारे मेन बॉलर इतना कुछ खा रहा है दोस्तों, फिर तो दूसरे बॉलर से उम्मीद ही नहीं है। हार्दिक ने आके जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया, पर दोस्तों कुछ नहीं हो सका आज मुंबई से। बट आई एम वेरी हैप्पी मैन, आई एम वेरी हैप्पी भाई फॉर श्रेयस अय्यर एंड ऑल्सो पंजाब किंग्स दोस्तों, और ऑल्सो पंजाब किंग्स बहुत अलग होता है। और पंजाब किंग का ना एक डोमिनेंट और थोड़ा फैन बेस बेशक कम है, बट एक फ्रेंचाइजी तो वो भी खेल रही है 18 साल से, एक फ्रेंचाइजी 18 साल से बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। ओनरों का इन्वेस्ट करना, हमें हर साल आके ओनर भी भाई पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे ब्रांड्स है, 36 चीजें हैं, मैनेजमेंट है, तो एक वो भी होता है कि यार ओनर भी बहुत इन्वेस्ट है, 18 साल से लगा हुआ है, सेम एज आरसीबी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कर जाती है स्पोर्ट्स में, और इन्हीं टीम की वजह से भाई हम आईपीएल देख पा रहे हैं, वरना इनके ओनर बैकआउट कर दे कि यार हम तो, हमारी टीम ही नहीं जीत रही तो हम वापस हट रहे। बट नहीं, दे ऑलवेज इन्वेस्ट की भाई इनकी टीम हार रही है, पर जब भी अपने प्लेयर से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज देखी जाती है स्पोर्ट्स में ही देखी जाती है, वैसे तो बाकी तो फालतू चीजें, तो ये चीज बहुत मैटर कर जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ टीम जो ये फाइनल में गई है, और होप करता हूँ कि भाई इस साल कप नाम दे पूरा हो जाए दोस्तों, इस साल कप नाम दे पूरा हो जाए। दिल में तो दोस्तों आरसीबी है ही, पर कोई भी जीते दोस्तों, कोई भी जीते, एक नया विनिंग टीम मिलेगी, वो देखने में मजा आएगा। पर दोस्तों वो जो नई टीम जो जीते वो आरसीबी ही हो दोस्तों।